पूरे विधानसभा में आज की तारीख में वोटर लिस्ट के हिसाब से 329 बूथ है। और मेरा सिपाही, मेरी सेना हर 329 बूथों पे 11 सिपाही खड़े होंगे। अच्छा, आपने बूथ लेवल कमेटी बना ली? बिल्कुल। अच्छा, जैसे भाजपा वाले पन्ना कमेटी पर चलते हैं कि बूथ लिस्ट का एक पन्ना, वोटर लिस्ट का एक पन्ना, उसके लिए एक कमेटी, तो आपने भी हर एक बूथ के लिए 11 लोगों की कमेटी बना ली है। बिल्कुल। सवाल को हम आगे ले जा रहे हैं। बिल्कुल। आपने कहा BMY, तो BMY की जब हम बात करते हैं तो चिंटू भैया कहीं से मुझे यह लगता है कि आप तेजस्वी यादव की ओर बढ़ते या फिर कांग्रेस की ओर बढ़ते तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं सर, मैंने BMY नहीं कहा है, मैंने तो बस इतना कहा है कि A to Z आपने कहा। बिल्कुल जी। A to Z क्या है सर कि A to Z आज की तारीख में वजीरगंज में ज़्यादा सक्सेस होता दिखता है, क्योंकि वहाँ जो वर्तमान और निवर्तमान है उन सबको देख लिया। वहाँ A को भी देख लिया, अवधेश बाबू जी, B को भी देख लिया, वीरेंद्र बाबू, अब C की बारी है सर। अच्छा, A को देख लिया, B को देख लिया, अब C की बारी है, चिंटू भैया की बारी है। बिल्कुल। तो हम बिना लाग लपेट पूछते हैं, क्या भूमियार और यादव में दोस्ती हो सकती है? बहुत गहरी। क्यों भाई? वहां तो बिल्कुल तनातनी वाला माहौल रहा है। जब कभी नहीं रहा। वहां क्या रहा है कि वजीरगंज विधानसभा में जब मुफस्सिल था, वहां से विनोद कुमार यादव समुदाय से आते रहे। उसके बाद अवधेश सिंह, आप जानते हैं किस वर्ग से आते हैं। वहां जो राजनीतिक द्वंद्व है वह उन दोनों के बीच में है। भूमियार इसमें कहाँ है सर? भूमियार इसमें कहाँ है? चलिए, तो देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है यादवों में और राजपूतों में है, भूमियार बीच में संतुलन है। बिल्कुल संतुलन है सर। आप देखेंगे कि जब वो B के साथ था तो 10 में तो B जीत गई, जब वो उससे नाराज हुई तो A के साथ आई तो A जीत गई, अब C के साथ है तो मतलब आप वही कहना चाहते हैं कि बिहार में 3 ताकतें हैं। बिहार में 3 ताकत, RJD, JDU और BJP। अमित शाह भी कहते हैं कि इसमें जो बीच वाले JDU है ना, नीतीश कुमार, जिधर बैठ जाते हैं उधर पलड़ा भारी हो जाता है। तो आप बताना यह चाहते हैं कि वजीरगंज की भूमियार जिधर हो जाते हैं चुनाव उधर चला जाता है। देखिए सर, जाते को देखा होगा आपने जी, आपकी माँ चलाती होगी, आपने जाते अच्छा जी, बिल्कुल, छठ के समय तो चल ही जाता है अभी भी। आप देखेंगे कि सर जाते में जो 2 पहिए होते हैं पत्थर के, सबसे ऊपर और नीचे। बिल्कुल। लेकिन सर क्या वो बिना कील के चलती है? नहीं चलती है। तो मैं कील हूँ। आप कील हैं वजीरगंज विधानसभा की। वजीरगंज विधानसभा के। बिल्कुल। चलिए, वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए यह बताइए कि इधर 15 वर्षों में जो आपकी सेवा का है, आपके समर्पण का है, संघर्ष का है, इन 15 वर्षों में आपने क्या संघर्ष किया और कैसे अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराई? कौन कौन से काम किए, कौन कौन से आंदोलन किए आपने? बिल्कुल सर, मैं बताऊं कि मैं जब वजीरगंज खेलते खेलते जब थोड़ा व्यस्त हो गया, बिल्कुल, तो 21 वर्षों की उम्र में मैं पलायन भी कर गया था सर। मैं अच्छा भी बताऊं। अच्छा, पलायन का दंश भी आपने झेला है? कहाँ चले गए आप? मुझे दिल्ली जाना पड़ा था। अच्छा, क्यों जाना पड़ा? बिल्कुल जाना पड़ा, क्योंकि हम लोग एक किसान फैमिली से आते हैं। और हमारे पिताजी एक साधारण से सिपाही थे। आपके पिताजी बिहार पुलिस में सिपाही थे? बिल्कुल। अच्छा। और हम 4 भाई हैं, एक बहन है। इन सब की जिम्मेवारी सिर्फ पिताजी पर अकेले थी। तो जब मैं युवा हो गया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब कुछ करना चाहिए। और उस समय सरकारी जॉब के इंतजार में मेरा वक्त निकलता ही चलेगा। आप देखते ही हैं कि सरकारी जॉब की क्या स्थिति। तो मुझे दिल्ली जाना पड़ा, वो भी बिना टिकट। बिना टिकट? क्योंकि पैसे नहीं थे सर। अच्छा, इतने भी पैसे नहीं थे। सिपाही के बेटे से कोई टिकट मांगता भी नहीं है? नहीं सर, सिपाही से नहीं मांगता होगा, लेकिन सिपाही के बेटे से मांग तो लेता ही। कोई सर लोकसभा का टिकट थोड़े कि लोकसभा में MP है, इनके बेटे को टिकट दे दो। जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ का टिकट का फार्मूला दूसरा है सर। रेल है वो, केंद्र सरकार की रेलवे है। बिल्कुल। और तो वहाँ तो मुझे बेटिकट ही मैं दिल्ली पहुंच गया। और वहाँ तुगलकाबाद जैसे राजधानी में मैंने उतनी, मतलब बिहार में मैंने उतना कभी गंदा जगह नहीं देखा था। अच्छा। तुगलकाबाद जैसे गंदे जगह में गाँव में मैं जाके रहा। और एक कमरे में, घर में सबसे पहले आप निकले बिहार से बाहर? बिल्कुल। 6 लोग, सबसे बड़े आप हैं? हम 4 भाई हैं जी। हमारे
पिताजी की डेथ हो गई 2011 में, वो डायबिटिक पेशेंट थे। अच्छा। उसकी जगह पर हमारे बड़े भाई साहब को अनुकंपा पे नौकरी हुई है। वो आज भी पुलिस ही है। अच्छा, सिपाही। मैं दूसरी भाई में दूसरा स्थान रखता हूँ। और मैं चला गया दिल्ली तुगलकाबाद, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो ओ तुगलकाबाद जी, गांव में। वहाँ क्या शुरू और किया? मैंने वहाँ कंटेनर डिपो में काम किया। अच्छा। और 1800 की नौकरी से शुरुआत। 1800 रुपए की नौकरी मात्र। अच्छा, तो फिर इतनी तरक्की कहाँ आपने हासिल कर ली कि? फिर मैं जिस कंपनी में काम करता था, हाँ। वहाँ के बॉस ने मुझे मेरी गुणवत्ता को पहचाना, मेहनत को समझा, मुझे फिर सीनियर बनाया। अच्छा। और मैं 4-5 साल तक उनके साथ रहा। फिर मैंने अपना काम शुरू किया, मैंने फिर अपनी कंपनी बनाई और फिर मैंने लोगों को रोजगार देना शुरू किया। अच्छा। लोगों की मदद की, हजारों सैकड़ों लोगों को मैंने। आपने कौन सी कंपनी बना ली? ASS मॉमे इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या काम करती है? ये कस्टम क्लियरेंस का और फॉरवर्डिंग का काम करती है। अच्छा, बिल्कुल। जो बाहर से सामान आते हैं। जी, आयात निर्यात। अच्छा, आयात निर्यात। आयात निर्यात से जुड़ा हुआ। तो आजकल तो बड़ा टर्नओवर हो गया होगा अब तो आपकी कंपनी। हम लोग कर रहे हैं सर, बस मेहनत कर रहे हैं। कितने का टर्नओवर है साल का? सर वो विषय CA साहब के पास, CA साहब के मैं पास उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। और मैं आज के तारीख में मैं काम देखता भी नहीं हूँ जी। हमारा छोटा भाई है, हाँ, मनोरंजन कुमार उर्फ मिंटू, हाँ, वो ही देखता है सारा। चिंटू भैया का छोटा भाई मिंटू बिल्कुल। भैया। और मैं 15 साल से कंटिन्यू इसमें हूँ, आप सोचिए। हाँ, तो कंपनी से पैसा लेकर आप जनता की सेवा कर रहे हैं। वही समझिए, मुझे छोटे भाई से पैसे लेने पड़ते हैं। छोटे भाई से पैसे लेने पड़ रहे हैं। तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे की दिक्कत तो नहीं होनी है? मुझे तो लगता है कि ईश्वर ने इतना दिया है। ईश्वर ने इतना दिया है।